हर एक व्यक्ति अपने संचित कर्मों के प्रारब्ध स्वरूप से अगला जन्म धारण करता है और नए कर्मों से आगे की यात्रा करता है। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, पर एक शक्ति है जो जीवन को सत्कर्म करने और आगे की यात्रा करने के लिए हमेशा सही मार्ग दिखाती है। वो है आपकी कुल देवी या आपके इष्ट देव या कुल देव। किसी भी कुल में आत्मा उनकी अनुमति के बाद ही जन्म ले सकती है। जिस ऋषि गोत्र के पूर्वजों ने वंश वृद्धि और उन्नति के लिए जिस परालौकिक शक्ति को पूजा हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी खून में सदैव वास करती है। वैज्ञानिक पद्धति से समझना हो तो हमारे खून में जो रेड सेल्स हैं वो इष्ट देव हैं और जो हमारे व्हाइट सेल्स हैं वो कुल देवी हैं। इसलिए ही किसी भी पूजा विधान में कुल देवता भयो नमः कर उनका आह्वान और पूजन किया जाता है। कुल देवी और इष्ट देवता तो पराशक्ति हैं, किंतु आपका रक्षण, पोषण और उन्नति के लिए आपने आपके हृदय में उन शक्तियों को कितना जागृत किया है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं परिवार के लोग बहुत सुख पाते हैं और कुछ लोग कष्ट और पीड़ा भुगतते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनके हृदय में शक्तियाँ सुषुप्त होती हैं। नित्य पूजा, नामकरण और पूजा पाठ से, कुल परंपरा की पूजा पद्धति से आप इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत फलदायी हो सकती हैं। इसी प्रकार से जैसे समस्त ब्रह्मांड जिससे चलायमान होता है वो है शिव, और जो स्वयं शिव को चलायमान बनाती है वो है उनकी शक्ति, आदि शक्ति। बिना आदि शक्ति के शिव भी अचल हैं। वो शक्ति ही है जो शिव को परिपूर्ण करती है। यह आदि शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में ब्रह्मांड की समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान है। यदि शक्ति देवताओं में, असुरों में, यक्षों में, मनुष्यों में, वनस्पतियों में, जल में, थल में, संसार में, सब जगह पर विद्यमान है। और देवताओं की शक्ति को हम उन देवों के नाम से जानते हैं, जैसे महेश्वर की शक्ति महेश्वरी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मणी और इसके साथ साथ इंद्र की शक्ति इंद्राणी। तो इस प्रकार से देवताओं की भी शक्तियां हैं। इन शक्तियों को जैसे जैसे हम जागृत कर लेते हैं वैसे वैसे ही हम इन शक्तियों का लाभ ले सकते हैं। हमारी हिंदू परंपराओं में कुल देवता और कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। हिंदू परंपराओं में हर कोई परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं। इसीलिए जब हमें गोत्र का पता चलता है तो इसके कर्मानुसार ही विभिन्न विभाजन होते हैं और वर्णों में जो विभाजन दिया जाता है उसके अनुसार ही हमारी जाति तय होती है। हमारे पूर्वजों ने अपने वंश परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं और उनसे उत्पन्न बाधाओं से रक्षा करने के लिए एक पारलौकिक शक्ति का कुलदेवी के रूप में पूजन किया और उन्हें पूजना शुरू कर दिया। ये शक्ति उस वंश की उन्नति में नकारात्मक ऊर्जाओं को बाधाएं और विघ्न उत्पन्न करने से रोकती है और उस कुलदेवी का पूजन उस वंश के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बनता चला जाता है। तो इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो अपने कुलदेवी या कुलदेवता का आह्वान अवश्य करें। घर में हर कार्य को करने से पहले आप उनको याद ज़रूर करें। उनको आप उस तरीके से उनकी पूजा करें जैसे आपके घर के रीति रिवाज हैं। अगर आप अपने कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं जानते तो भी मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताने की कोशिश करूंगी जिससे आप उनका लाभ ले सकें, उनकी आराधना कर सकें, उन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके और आपके कुलदेवता और कुलदेवी आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इस समय में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने कुलदेवी और कुलदेवताओं को पूजना छोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं। तो ये जो परिवार हैं ये कई संकटों से घिरे हुए हैं। यदि आप ये उपाय करते हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो आपको इन संकटों से मुक्ति मिल सकती है। जन्म, विवाह आदि मंगल कार्यों के समय में कुलदेवी और देवता के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम की स्तुति की जाती है। कुलदेवी की कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की और 1 लोहार की। बिना कुलदेवी की कृपा के किसी कुल के वंश को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। अतः कुलदेवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को आप भोग निकाल सकते हैं। अगर आप उनके नाम का उच्चारण करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नाम याद ना हो तो जैसे आपने भगवान की जय, ईश्वर की जय, दुर्गा माँ की जय, उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कुल देवी और कुल देवता की जय। तो आपको उसका लाभ उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितना आप उनका नाम याद करके ले सकते हैं। याद तो भाव से किया जाता है। कुल देवता और कुल देवी भी उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं जैसे आप अच्छे भाव के साथ उनको याद करते हैं। अब मैं दूसरे उपाय की बात करती हूँ।
एक ऐसा दिन भी होता है जब आप संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान के दर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवता और कुल देवी के बारे में पता नहीं है या वो भूल गए हैं, वो अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं, कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर आपके पूर्वजों का पता लगता है। जिसे ये नहीं याद है वो भैरवनाथ के मंदिर में जा सकते हैं, भैरव महाराज के मंदिर में जा सकते हैं और दुर्गा माता के मंदिर में भी जाकर भोग लगा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। इससे भी उनको वही लाभ मिल सकता है। पर आपको कुल देवी और कुल देवता को अंतर्मन से याद करना है। आपको वहां पर जाकर उनको याद करके भैरवनाथ के मंदिर में भोग लगाना है और देवी माँ के मंदिर में भोग लगाना है। तो आपका भोग प्रवान चढ़ेगा और आपको लाभ मिलेगा। अब तीसरी बात करने वाले हैं, कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर अगर आपको याद है तो ऐसा कार्य ज़रूर करें और ऐसा कार्य करने से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको याद है कि आपके कुल देवी और कुल देवता की जगह कहाँ पर है, उनका स्थान कहाँ पर है, तो वहाँ पर आप एक साबुत नींबू ले जाएं और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काट कर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ करवा दीजिए और उसके बाद दान दक्षिणा दीजिए। अगर आपसे कोई भूल हुई है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो गलती भी माफ़ हो जाएगी और आपको उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न होंगे और आपके जितने भी कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप अपने कुल देवी और देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो आपके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। करके देखिए, आजमा कर देखिए और अनुभवों को यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।